हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद निष्ठा। बिजनेस एनवायरनमेंट सीरीज़ के पार्ट 5 में आज हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। इस टॉपिक से यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज से। लेक्चर के लास्ट में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन कैसे आते हैं क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है? पॉलिसी मतलब क्या होता है? एक कोई प्लान बनाना, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी एक गवर्नमेंट का एक्शन प्लान होता है, जिसके थ्रू इकोनॉमी को मैनेज और डेवलप किया जाता है। यानी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड, इन सब एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के: फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी इज द गवर्नमेंट रोड मैप टू मैनेज द इकोनॉमिक एंड इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट का रोड मैप होती है जो मैनेज करती है पीपल के वेलफेयर के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए इकोनॉमिक को। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, कि मतलब हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्लान बनाती है, एक स्ट्रेटेजी बनाती है, जो कि हमें पीपल के वेलफेयर के लिए आगे काम में आता है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेज द इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी। मतलब नेशनल इनकम और जीडीपी को इंक्रीज करना। सेकेंड है प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों हार्मफुल होता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस को स्टेबल रखे, ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन द स्टेबल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। थर्ड वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। मतलब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है और एक नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। फोर्थ इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटीज़ एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। मतलब गवर्नमेंट टैक्सेशन और वेलफेयर स्कीम के थ्रू इनकम इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। फिफ्थ इज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, टू मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड स्ट्रेटन द एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखना और आगे के सेक्टर्स में उसको बढ़ाना। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंस प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका सही जगह पर यूज़ करना और प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। सेवेंथ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मतलब जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जो आगे की जनरेशन के लिए भी काम में आए। तो ये सारे थे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज वन बाय वन। यूजीसी नेट में पॉलिसीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। यूजीसी नेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। फिजिकल पॉलिसी का रिलेशन गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से होता है, कि गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, कितना लोन लेगी और बजट कैसे प्रिपेयर करेगी। ये सब फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। फिजिकल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फिजिकल पॉलिसी बनाता कौन है? तो हमारी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। इंडिया में फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बजट पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर प्रोडक्शन और जीडीपी इंक्रीज करती है। सेकंड, फुल एम्प्लॉयमेंट, टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करती है, जनरेट करती है। थर्ड इज प्राइस स्टेबिलिटी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन अ प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को रोकती है और अननेसेसरी प्राइस राइज को रोकती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, टू रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, जो इनकम इक्वलिटी मतलब जो कम ज़्यादा इनकम है उसको रिड्यूस करना।
balance of payment to improve the balance of payment and maintain external stability, and sixth is economic stability to achieve stability in the economy and avoid fluctuations को रोकना, जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है उसको रोकना। तो ये सारे थे हमारे फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव, जो कि आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आज की क्लास को रिवाइज करिएगा और आगे जो मैं एमसीक्यू कराऊंगी उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इस फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और एक चीज़, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। It refers to the spending by the government on various goods, services and public projects to promote economic growth and welfare of the people। मतलब गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए किया गया एक्सपेंडिचर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसमें गवर्नमेंट अपने कलेक्ट रेवेन्यू को पब्लिक इंटरेस्ट में स्पेंड करती है, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ, रोड्स, रेलवेज, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये सब हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं। जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है। सपोज़ करिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खोल रहा है तो क्या होगा, लोगों को वहाँ पे एक नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, जनरेट हो रहा है, नया एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। Second is taxation. It refers to the compulsory payment made by individual and businesses to the government without any direct benefit in return। मतलब टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। टैक्सेशन का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा इंडिविजुअल और बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट करना। ये गवर्नमेंट की मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है। इसमें क्या होता है, टैक्सेस दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, मतलब जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं, जैसे जीएसटी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, कस्टम ड्यूटी ये भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। गवर्नमेंट टैक्सेस रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस भी करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट टू मीट इट्स वेरियस एक्सपेंडिचर्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास तो वो क्या करेगा, उसके एक्सपेंडिचर को कम करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिकल पॉलिसी का, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी यूजीसी नेट में आ जाते हैं। बजट क्या होता है, बजट फिजिकल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। बजट गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया में बजट हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। बजट में दो चीज़ें होती हैं, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बजट गवर्नमेंट की फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के बेसिस पर टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर और बोरोइंग्स डिसाइड की जाती हैं। इसीलिए बजट को फिजिकल पॉलिसी का सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। स्लाइड में इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो नोट्स में आपके ये बहुत काम आएगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई न्यू टॉपिक इसमें पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक के लिए फ्री नोट्स, पीडीएफ या पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेली अपडेट्स अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली अपडेट्स उसमें डालती रहती हूँ। फोर्थ है हमारा पब्लिक डेब्ट। Public debt refers to the total amount of money borrowed by the government from internal and external sources to finance its expenditures and repayable in future with interest। मतलब कभी कभी गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से कम होती है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट लोन लेती है। गवर्नमेंट द्वारा लिया गया लोन पब्लिक डेब्ट कहलाता है, ठीक है। इसके क्या फीचर्स होते हैं, इट इज़ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है। इट हैज़ टू बी रीपेड इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट, फ्यूचर में इसको रीपे किया जाता है विद इंटरेस्ट के साथ। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इसको इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ लिया जाता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट एंड अदर पब्लिक एक्टिविटीज़। ये क्यों लिया जाता है, कि डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, कि जो पब्लिक एक्टिविटीज़ है उसको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
इंटरनल डेप्ट वो होता है जब गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से बोरो करती है, मतलब कंट्री के अंदर से ही लोन लेती है, जैसे आरबीआई से ले लिया, कमर्शियल बैंक से ले लिया, सिटीजन से ले लिया। और एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है, जब गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, बोरो करती है, या गवर्नमेंट से बोरो करती है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आईएमएफ की फुल फॉर्म है, इन सब से जब लोन लेती है तो वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाता है या एक्सटर्नल डेप्ट कहलाता है। गवर्नमेंट लोन लेती क्यों? गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पब्लिक डेट का यूज़ करती है, लेकिन एक्सेसिव बोरोइंग या फ्यूचर जनरेशन पर रीपेमेंट और इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ सकता है। मतलब अगर हम एक्सेसिव बोरो करेंगे, लोन लेंगे, तो वो किस पर हमारा बर्डन पड़ेगा? फ्यूचर जनरेशन पर, या रीपे जब हम करेंगे और इंटरेस्ट जब हमें देनी पड़ेगी उस पर बहुत बर्डन पड़ता है। तो आई होप आपको ये पब्लिक डेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे 4 इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी के। आई होप आपको सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए होंगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड अगर आपको डेली पीवाईक्यू, फ्री नोट्स, एमसीक्यू एंड डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब हम एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट है हमारा, इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू। इकोनॉमिक पॉलिसी किसको रेफर्स करती है? गवर्नमेंट रूल्स ओनली फॉर टैक्सेशन, गवर्नमेंट्स प्लान एक्शंस टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज या इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स ओनली। तो आई होप इसका आंसर बहुत इजी है और सबको पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट वो एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजी, डिसीजन लेती है जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। एक मैं यहाँ पे आपको मेमोरी ट्रिक देती हूँ। पॉलिसी इज इक्वल टू प्लान प्लस गवर्नमेंट प्लस इकोनॉमी। मतलब पॉलिसी क्या है? एक प्लान होती है, किसका? गवर्नमेंट का प्लान। किसके लिए वो प्लान करती है? हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो एक ये मेमोरी ट्रिक है जो कि आप कभी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो कभी आप भूलेंगे नहीं इसको याद करने के बाद। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी? इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसी का? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ना कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना। इसीलिए इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। आई होप एमसीक्यू के साथ साथ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा ऑप्शन के साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिजिकल पॉलिसी मेनली डील्स विद इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एक्सचेंज रेट ओनली या बैंक क्रेडिट ओनली? तो इसका ऑप्शन होगा बी, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हमने फिजिकल पॉलिसी में पढ़ा था कि फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड करती है? हमारी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, कितना बोरिंग करेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन भी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीज़न पर। तो असर्शन है इसका, इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और रीज़न है इसका, इट हेल्प्स अचीव ऑब्जेक्टिव्स लाइक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो इसके ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। क्यों? क्योंकि असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है, क्योंकि रीज़न हमारा एग्जैक्टली बताता है कि वेलफेयर इम्प्रूव कैसे होती है, इसीलिए रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। फिजिकल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? सेंट्रल बैंक। या फिजिकल पॉलिसी डील्स विद गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, A is true but R is false, A is false but R is true and both A and R false। तो इसका आंसर होगा, आई होप आप सबको पता भी होगा, आंसर है इसका ऑप्शन सी, A is false but R is true। क्योंकि असर्शन फॉल्स है क्योंकि फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। रीज़न ट्रू है क्योंकि फिजिकल पॉलिसी टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है।
याद रखिएगा फिजिकल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट करती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक RBI। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रीजन है इसका इकोनॉमिक पॉलिसी इंकरेजेस बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको अगर याद होगा कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये वाली लाइन हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी थी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीज़न बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव होता है, रिसोर्सेज को बैलेंस और यूज़ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के थ्रू कैसे किया जाता है, इसलिए रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ये मैचिंग फॉलोइंग है। इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टेबल जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बैलेंस डेवलपमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 1 में आपको क्या दे रखा है? ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं लिस्ट 2 में उसके मीनिंग दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड होगा? हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज से। सी है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी किससे है? हमारा स्टेबल जनरल प्राइस लेवल की, जो जनरल प्राइस लेवल है वो स्टेबल रहे, इंक्रीज और डिक्रीज ज़्यादा ना हो। डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब बैलेंस डेवलपमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिस्ट 1 में पॉलिसी दे रखी है और लिस्ट 2 में उसके फंक्शंस दे रखे हैं। तो फिजिकल पॉलिसी का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल्स मनी सप्लाई, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, रेगुलेट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी का फंक्शन होता है गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और जो ट्रेड पॉलिसी है वो हमारी रेगुलेट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ट्रेड से ही आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट समझ में आ रहा होगा। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी किससे रिलेट करती है? प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करे। तो इसका भी ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट है। So that's all for today's sessions. Today we discuss economic policy in detail, including its meaning, objectives and fiscal policy and its instrument, and some PYQ questions. In next video we have discussed monetary policy and its instrument. आई होप आपको फिजिकल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। If you found this lecture helpful, please don't forget to like this video, share it your friends and subscribe to the channel. Also press bell icon ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Keep learning, keep growing, stay consistent and remember every small step you take today brings you closer to your UGC NET success. Thank you so much for watching, for being a part of Learn with Nishtha family. I will see you in the next class. Until then, take care, happy learning. And don't forget to join our Telegram channel.